हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद 17वां अध्याय। चित्रकेतु को कोपवश दिया उमा ने शाप, असुर योनि लही भूप ने पायो अति संताप। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, चित्रकेतु को उपदेश देकर भगवान जिधर की तरफ अंतर्धान हुए थे उधर की तरफ ही नमस्कार करके आकाशचारी होकर राजा चित्रकेतु स्वेच्छानुसार विचरने लगे। इंद्रिय का बल बढ़ा हुआ था, सर्वत्र वे रोक टोक जाने की शक्ति हो गई थी। बड़े बड़े सिद्धगणों से स्तुति किए गए तथा विद्याधरों की स्त्रियों सहित राजा चित्रकेतु हरि भगवान का यश गान करते हुए कुलाचल पर्वत की गुफाओं में विचरने लगे। एक दिन चित्रकेतु विष्णु भगवान के दिए हुए विमान में बैठकर घूम रहे थे कि मार्ग में उन्हें श्री शिवजी का दर्शन हुआ। मुनियों की सभा में देवी पार्वती जी को गोद में लिए हुए बैठे हुए शिवजी को देखकर पार्वती जी के सुनते सुनते ऊंचे से हंसकर चित्रकेतु बोला, अरे ये तो जगतगुरु हैं और साक्षात देहधारियों के धर्म के साक्षी हैं। फिर मुनियों की भरी हुई सभा में इस प्रकार स्त्री को गोद में चिपटा कर बैठाए हुए हैं। ये जटाधारी तपस्वी ब्रह्मवेत्ता और सभापति हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, इनको इन सब लोगों के सामने कुछ भी लज्जा नहीं आ रही है। साधारण मनुष्य भी स्त्री को एकांत में लिपटाता है, यह तो भरी सभा में लिपटाए हुए बैठे हैं, तो ये तो बड़े ही निर्लज्ज मालूम होते हैं। ये सब बातें सुनकर भगवान शिवजी तो चुप रहे, कुछ न बोले, परंतु इन असह्य वचनों को सहन ना करती हुई पार्वती जी क्रुद्ध होकर बोली, मालूम पड़ता है कि इसी को अब लोकपाल और दंडधारी व शासन करने वाला भगवान ने बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी तथा नारद जी आदि भी धर्म के तत्व को नहीं जानते। जो इस प्रकार शास्त्र विधि का उल्लंघन